ये जो रशिया वाला मामला है, आपके दौर में एक और प्रोपेगेंडा भी किया गया कि वो तो तेल पाकिस्तान में रिफाइन ही नहीं हो सकता, लेकिन अब अमेरिका नाराज नहीं हो रहा। और क्या रशिया अब उन शराइत के ऊपर तेल दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। खान साहब गए, उन्होंने 3 घंटे खान साहब के साथ मीटिंग की पुतिन ने। खान साहब ने उस मीटिंग में कहा, देखें जी आपने ये यूक्रेन में जंग शुरू कर दी है, इस पर तो हमारे बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। उन्होंने कहा जी हम आपको हेल्प करेंगे इसमें, तेल में, वीट में वगैरह में। लेकिन इनको तो उन्होंने वो डिस्काउंट नहीं देना था। मैंने तब भी इनको कहा था, अरे भाई आप उसी तेल को स्वैप कर लेना इंटरनेशनल मार्केट में, आपको तेल मिलेगा। तेल एक कमोडिटी है, आप स्वैप कर लें। ये जो रशिया वाला मामला है, आपके दौर में एक और प्रोपेगेंडा भी किया गया कि वो तो तेल पाकिस्तान में रिफाइन ही नहीं हो सकता। बड़ी अजीब अजीब हम लतीफ़े यहाँ पाकिस्तान में सुनते रहे। फिर ये भी कहा गया कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, लेकिन अब अमेरिका नाराज़ नहीं हो रहा। और अब अगर रशिया से तेल लेंगे तो अब कैसे रिफाइन होगा? और क्या रशिया अब उन शराइत के ऊपर तेल दे देगा जिन पे वो आपको उस वक्त दे रहा था? बिल्कुल नहीं देगा। मैं आपको अभी कह देता हूँ। देखिए हमारा उनके साथ जो है, खान साहब गए, उन्होंने 3 घंटे खान साहब के साथ मीटिंग की पुतिन ने। और खान साहब ने उस मीटिंग में कहा, देखें जी आपने ये यूक्रेन में जंग शुरू कर दी है, इस पर तो हमारे बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। उन्होंने कहा जी हम आपको हेल्प करेंगे इसमें, तेल में, वीट में वगैरह में। तो हमें तो उन्होंने अच्छे भाव दे देने थे, जिस तरह इंडिया को दे रहे हैं, जिस तरह वो बाकी चाइना वगैरह को दे रहे हैं। लेकिन इनको तो उन्होंने वो डिस्काउंट नहीं देना था। बाकी जो आपने पहला सवाल किया कि ये कह रहे थे कि जी हम वो तेल जो है यहाँ रिफाइन नहीं हो सकता, तो अब कैसे हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात यह, मैंने तब भी इनको कहा था, अरे भाई आप उसी तेल को स्वैप कर लेना इंटरनेशनल मार्केट में, आपको तेल मिलेगा। तेल एक कमोडिटी है, आप स्वैप कर लें, आप वो तेल लेके आ जाएं जो आपकी रिफाइनरीज यहाँ करती हैं। तो ये तो बहाना था। असल में तो ये अमेरिका से डरे हुए थे। तो सर अब ये तेल की कीमतें आप लोगों ने जो कम रखी हैं, जिसका एलिगेशन आप पे लगता है, ये आप लोगों ने जनवरी फरवरी में फैसले किए थे और 2 महीनों के आपके फैसले चले हैं। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। ये गैप क्यों नहीं कवर हो पा रहा? ये कैसे होगा कवर? ये कीमतें हम कम होती हुई देखेंगे आने वाले महीनों में या मुश्किल है? मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है। देखिए कद तो कर देंगे, लेकिन फिर इनको IMF से जो है बात करनी पड़ेगी। इस वक्त ये इमरान भाई, इस वक्त इन्होंने वादा किया हुआ है, जो इन्होंने लिख के वादा किया है कि 850 अरब रुपए के हम PDL लगाएंगे और टैक्सेस लगाएंगे तेल पे। अभी तक जो इनके पास कलेक्शन हुई है पहले 3-4 महीनों में या 5 महीनों में, वो 1/4 भी नहीं हुई तकरीबन। ये जो है इनको तो अब 50 रुपए पे PDL तो चला गया पेट्रोल पे। अब इन्होंने अभी जो लेटेस्ट किया है, कम होनी चाहिए थी, वो कम नहीं की। इन्होंने डीजल पे PDL बढ़ा दिया, कोई 42-43 पे कर दिया। 17% इन्होंने अभी उस पर टैक्स लगाना है, क्योंकि 850 बिलियन खर्च इन्होंने मतलब इकट्ठा करना है। आपने देखा होगा कि इनकी जो है जो नॉन FBR रेवेन्यू 10% कम है इसी वजह से। तो ये टीका आपको लगाते रहेंगे और बहाने बनाते रहेंगे। हमारे ख्याल के बीच में तो ये बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए कि अगले ये 3-4-5 महीनों में पेट्रोल प्राइसेस कम करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।